मैं आपको मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बता रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आम इंसान आपसे बात कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह समझदारी के बारे में नहीं, आपके व्यवहार के बारे में है। तो जरा सोचिए, शायद आप सोचते होंगे कि अमीर बनना बहुत स्मार्ट होने, सारे फैंसी फाइनेंस फॉर्मूले जानने या बहुत तेज दिमाग होने के बारे में है। लेकिन हाउसेल कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका बड़ा मुद्दा यह है कि पैसे के साथ अच्छा प्रदर्शन करना इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, न कि आप कितने स्मार्ट हैं। ये धैर्य रखने, दिखावा न करने और लंबी अवधि के बारे में सोचने जैसी चीजों के बारे में है, बजाय इसके कि अभी क्या हो रहा है। यहां तक कि बहुत स्मार्ट लोग भी अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हैं अगर उनकी भावनाएं हावी हों। किस्मत और जोखिम जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ कड़ी मेहनत के बावजूद नहीं? हाउसेल किस्मत और जोखिम की बड़ी भूमिका के बारे में बहुत बात करते हैं। किसी सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना आसान है, वाह ये तो जीनियस है, या किसी असफल व्यक्ति को देखकर सोचना, इसने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे के साथ जो कुछ भी होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ संयोग होता है, अच्छा या बुरा। इसे स्वीकार करने से आपको तब विनम्र रहने में मदद मिलती है जब चीजें अच्छी चलें, और जब वे न चलें तो अधिक समझदार बनने में। चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग जादू जैसा है, लेकिन ये असली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा समय के साथ अविश्वसनीय रूप से बढ़ता है, जिसे चक्रवृद्धि कहते हैं। इसे एक बर्फ के गोले की तरह सोचें जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है, माइनस ये बस बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन इसे ऐसा करने के लिए समय चाहिए। ये अगली हॉटस्टॉक खोजने के बारे में नहीं है, ये लगातार पैसा लगाने और इसे दशकों तक ऐसे ही पड़े रहने देने के बारे में है। असली दौलत ऐसे ही बनती है। ये जानना कि आपके पास पर्याप्त कब है महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। हम हमेशा ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा करने वाले, ज्यादा खरीदने वाले लोगों की तस्वीरों से घिरे रहते हैं। हाउसेल पूछते हैं ये पर्याप्त कब होता है। वो तर्क देते हैं कि वित्त में सबसे मुश्किल चीजों में से एक ये जानना है कि कब और ज्यादा का पीछा करना बंद करना है। अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं और बड़ी बेहतर चीजें चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा जोखिम लेंगे, नाखुश महसूस करेंगे और शायद सब कुछ खो देंगे। ये पता लगाएं कि पर्याप्त आपके लिए क्या मायने रखता है और उस पर टिके रहें। अक्सर सच्ची संतुष्टि यहीं मिलती है। सच्ची दौलत वो है जो आप नहीं देखते। क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो फैंसी कारें चलाते हैं और बड़े घरों में रहते हैं? हाउसेल कहेंगे हाँ, वे अमीर लग सकते हैं, लेकिन क्या वे अमीर हैं? वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। दौलत उन चीजों के बारे में नहीं है जो आप खरीदते हैं, ये उस पैसे के बारे में है जिसे आपने बचाया है और खर्च नहीं किया है। वास्तव में अमीर लोग अक्सर दिखावा नहीं करते। उनका पैसा चुपचाप बढ़ रहा होता है, जिससे उन्हें विकल्प और आजादी मिलती है। अमीर होना अक्सर एक उच्च वर्तमान आय होती है, लेकिन दौलत छिपी हुई संपत्ति होने के बारे में है जो आपको नियंत्रण देती है। पैसे का सबसे अच्छा गुण आपको समय दिलाना। पैसे से आप सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं? हाउसेल कहते हैं कि ये कोई बड़ा टीवी या फैंसी घड़ी खरीदना नहीं है, यह आपको अपने समय पर नियंत्रण दिलाने के बारे में है। जरा सोचिए, जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप तय कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं और किसके साथ करते हैं। ये आज़ादी बिना किसी ऐसी नौकरी से बंधे हुए जिसे आप नफरत करते हैं, सिर्फ बिल चुकाने के लिए परम विलासिता है। निवेश की एक कीमत होती है और ये सिर्फ फीस नहीं है। क्या आप कभी तनाव महसूस करते हैं जब शेयर बाजार में उथल पुथल होती है? हाउसेल कहते हैं कि यह भावना माइनस डर, अनिश्चितता, संदेह निवेश करने की सजा नहीं है। ये वास्तव में अच्छे दीर्घकालिक रिटर्न पाने के लिए आपको चुकाई जाने वाली वास्तविक कीमत है। आप कभी भी बिना ओकेजनल रोलर कोस्टर का सामना किए लाभ नहीं पा सकते। अगर आप निवेश में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि अस्थिरता इसका एक हिस्सा है। दूसरों की पैसे से जुड़ी कहानियों से सावधान रहें। पैसे को लेकर हम सभी के अपने अनुभव होते हैं, है ना? शायद आप मंदी के दौरान बड़े हुए या शायद आपके माता पिता हमेशा संघर्ष करते रहे। हाउसेल बताते हैं कि पैसे के बारे में हर किसी का दृष्टिकोण उनके अद्वितीय अनुभवों से आकार लेता है। जो एक व्यक्ति को पूरी तरह से तार्किक लगता है वो दूसरे को उनके अनुभवों के कारण पागल लग सकता है। इसलिए किसी और की वित्तीय सलाह लेने से पहले अपने हालात और लक्ष्यों के बारे में सोचना जरूरी है। बस और बचत करें। सच में वो इसे एक बहुत ही सरल बात पर लाते हैं। आपकी बचत दर अक्सर आपकी आय के स्तर या आपके निवेश के प्रदर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है, खासकर शुरुआत में। ये लाखों डॉलर कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा वास्तव में बचाते हैं। बचत, वो कहते हैं, मूल रूप से आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। अपने खर्चों को नियंत्रित करें, अपनी आय के भीतर रहें और आप पहले से ही बहुत आगे हैं। तार्किक नहीं, उचित बने। अंत में वो हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हम अपने वित्तीय निर्णयों में हमेशा पूरी तरह से तार्किक नहीं होते और ये ठीक है। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार पूरी तरह से तार्किक होने की कोशिश करने के बजाय बस उचित बनने का लक्ष्य रखें।
ऐसे विकल्प चुनें जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपके स्वभाव के लिए मायने रखते हों, भले ही वे किसी किताब में बताए गए आदर्श न हों। तो संक्षेप में यही बात है, ये संख्याओं के बारे में कम है और खुद को, अपनी भावनाओं को और वास्तविक दुनिया में पैसे के साथ आप कैसे बातचीत करते हैं, इसे समझने के बारे में अधिक है। ये एक शानदार किताब है जो आपको चीजों पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये आपको एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करता है? तो बस दोस्त, यही सब बातें हैं जो इस किताब को इतना खास बनाती हैं। अगर तुझे ये सारी बातें सुनकर लग रहा है कि ये किताब तुझे पढ़नी ही चाहिए और तू इसे ऑर्डर करना चाहता है, तो चिंता मत कर। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तू वहां से सीधे इसे खरीद सकता है। पढ़ और मुझे बता तुझे कैसी लगी।